जब जीवन में बिना बताए दुख आ जाते हैं, तब संतान के लिए मन घबराने लगता है। जब हर तरफ से रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तब भक्त का मन सिर्फ एक ही नाम पुकारता है, हे संकट हरने वाले गणपति जी। इसी गहरी आस्था और विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा है संकट चौथ, जिसे हम तिल चौथ, संकटी चौथ और माघी चौथ भी कहते हैं। आज हम जानेंगे संकट चौथ 2025 कब है, क्यों यह व्रत माताएं विशेष रूप से रखती हैं, पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी पवित्र कथा और वह उपाय जिनसे जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए शांति से मन लगाकर इस पावन जानकारी को सुने। साल 2026 में संकट चौथ का पावन व्रत मंगलवार 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस दिन चांद रात लगभग 8:50 से 9 बजे के बीच दिखाई देगा। चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। संकट चौथ का अर्थ है सभी संकटों को हरने वाली चतुर्दशी। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान श्री गणेश और संकटा माता को समर्पित है। मान्यता है कि जो माता श्रद्धा से यह व्रत रखती है, उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, घर की सुख शांति, बीमारी, डर और बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक परेशानियों के कारण नाश के लिए किया जाता है। इसलिए इसे माताओं का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में तिल का सेवन शरीर को शुद्ध करता है, रोगों से बचाता है और दान करने से पुण्य बढ़ता है। इसी कारण इसे तिल चौथ का तिलकुटा चौथ कहा जाता है। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को स्वच्छ करें, मन में संकल्प लें, मैं यह व्रत अपनी संतान और परिवार की रक्षा हेतु रख रही हूँ। पूजा सामग्री: गणेश जी की मूर्ति या चित्र, दुर्वा घास, तिल गुड़ तिल के लड्डू, फूल, धूप, दीप, जल से भरा लोटा, चावल और फल। पूजन विधि: गणेश जी को दीप धूप दिखाएं, दुर्वा अर्पित करें, तिल गुड़ का भोग लगाएं, गणेश मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपताय नमः कम से कम 11 या 108 बार। इसके बाद संकट चौथ की कथा सुने या पढ़ें। रात में चांद निकलने पर चंद्रमा को जल अर्पित करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, गणेश जी को याद करें। इसके बाद व्रत खोलें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत दयालु श्रद्धालु महिला रहती थी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसे बार बार संकट घेर लेते थे। माता का मन हमेशा डर से भरा रहता। एक दिन किसी साधु ने उसे कहा, माघ मास की कृष्ण चतुर्थी को संकटा माता और गणेश जी का व्रत करो। माता ने पूरे विश्वास से व्रत रखा, तिल गुड़ का भोग लगाया, चांद देखकर पूजा की। धीरे धीरे उसके पुत्र के सारे संकट दूर हो गए, घर में सुख शांति लौट आई। तभी से यह व्रत संतान की रक्षा का महाव्रत माना जाने लगा। अब बताते हैं विशेष उपाय। इस दिन तिल का दान करें, गरीब बच्चों को भोजन कराएं, गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहा जाता है जो संकट चौथ श्रद्धा से करता है, उसके घर गणेश जी समय पहरा देते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश, हम सबकी रक्षा करना, हमारी संतान को हर सुख से दुख से बचाना और हमारे जीवन से हर संकट दूर करना।